नमस्कार। विद्या मंच में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉल सेंटर यानी बीपीओ इंडस्ट्री के बारे में। कॉल सेंटर में जॉब कैसे करें, कॉल सेंटर में क्या काम होता है और कॉल सेंटर होता क्या है। कॉल सेंटर यानी कि आप जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कॉल आना और जाना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसमें कस्टमर का कॉल आता है यानी कस्टमर फ़ोन करता है, तो उसको इनबाउंड कॉल सेंटर बोलते हैं। जैसे कि ये जियो का सिम है किसी के पास, या आइडिया का सिम है, आपका वोडाफोन आइडिया का सिम है, या एयरटेल का सिम है। कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वो कस्टमर करता है कस्टमर केयर में। उसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम जो है बताता है, तो वो जो लोग आंसर देते हैं वो इनबाउंड कॉल सेंटर हो गया। कभी कभी आपको कोई कॉल आती है कहीं से कि आप लोन ले लो या इंश्योरेंस करा लो या कुछ प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए कोशिश करता है, तो वो आउटबाउंड कॉल सेंटर होता है। ये इसको बीपीओ इंडस्ट्री भी बोलते हैं। जैसे कि एयरटेल है, एयरटेल जो है अपना कॉल सेंटर खुद नहीं चलाता, वो अपना जो बिज़नेस है एयरटेल का, उसको आउटसोर्सिंग कर देता है। इसको इसलिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग भी बोलते हैं। जैसे कि आपका पंजाब नेशनल बैंक है, वो अपना जो है कस्टमर सर्विस जो है खुद नहीं चलाता। उसमें अगर आप कॉल करोगे तो पंजाब नेशनल बैंक से बात नहीं कर रहे होते हैं, वो एक कॉल सेंटर से बात कर रहे होते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपना जो प्रोसेस जो है आउटसोर्सिंग कर दिया बिज़नेस को। जैसे आई एनर्जाइजर में दे दिया, तो आई एनर्जाइजर जो है एक बीपीओ हो गया, उस कॉल सेंटर हो गया। ठीक है, तो उसके पास काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, तो एक तरह से कॉल सेंटर है ये। और इसका जो क्लाइंट हो गया आई एनर्जाइजर का, वो पंजाब नेशनल बैंक या एयरटेल हो गया। इसको इस तरह से समझिए। तो ये दो प्रकार के होते हैं कॉल सेंटर, एक होता है इंटरनेशनल और एक होता है डोमेस्टिक। इंटरनेशनल में जो होता है, कोई भी जो हमारा कस्टमर है वो विदेश में हो है, ये जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। इसमें अगर कस्टमर है से हम बात कर रहे हैं, कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, ये कस्टमर हमें फ़ोन कर रहा है, तो ये इंटरनेशनल कॉल सेंटर हो गया। या कोई भी सर्विस हम दे रहे हैं विदेश के अमेरिका को या कनाडा को, बैक एंड का कोई काम कर रहे हैं, तो ये इंटरनेशनल हो गया। और कोई भी कस्टमर कोई इंडिया में कॉल करता है हमें, या इंडिया में कॉल करते हैं किसी भी कस्टमर को, या दिल्ली में, मुंबई में, या पूरे इंडिया के किसी भाग में, तो ये डोमेस्टिक कॉल सेंटर हो गया। इतना सा फ़र्क है। और कॉल सेंटर में जो अगर आप आना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। किसी कॉल सेंटर में या इंटरनेशनल कॉल सेंटर में जो है ग्रेजुएट भी माना जाता है कि आपको ग्रेजुएट भी होना बहुत ज़रूरी है। आयु इसमें 18 वर्ष तक होनी चाहिए और ज़्यादातर 35 वर्ष तक होती है कॉल सेंटर में काम करने के लिए, मैक्सिमम एज है। और कुछ कॉल सेंटर में जो रिक्वायरमेंट है इसकी 27 वर्ष और 30 वर्ष भी मांगते हैं। कुछ कॉल सेंटर की मैक्सिमम एज जो है 18 से 27 वर्ष है, या 18 से 30 वर्ष है कुछ कॉल सेंटर में। और इसमें जो है आउटबाउंड और इनबाउंड, जैसे मैंने बताया। इनबाउंड में जो है आपको जो कस्टमर जो है कॉल करता है, वो अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो उसको कस्टमर सर्विस बोलते हैं। उसमें जो है कस्टमर की कॉलों को आंसर करना होता है, उनकी क्वारी को, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी समस्याओं को सोल्व करना होता है। और आपका जो आउटबाउंड कॉल सेंटर है, उसमें आप कस्टमर को कॉल करना होता है। उसमें आप इंश्योरेंस हो गया, कोई लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, कोई पर्सनल लोन हो गया, या एजुकेशन से संबंधित कोई प्रोडक्ट हो गया, उसमें आप कस्टमर को सेल्स करने की कोशिश करते हैं। अभी जो है रियल एस्टेट में भी काफ़ी सारे कॉल सेंटर खुल गए हैं, जिसमें रियल एस्टेट में आप फ्लैट हो गया कुछ, वो आपको कस्टमर को सेल्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये आउटबाउंड कॉल सेंटर होता है जिसमें कस्टमर को कॉल किया जाता है। इनबाउंड में कस्टमर हमें फ़ोन करता है। इतना सा फ़र्क होता है। और जो आउटबाउंड कॉल सेंटर है उसकी जो टाइमिंग होती है जनरल होती है कि कस्टमर जो है
को हम रात में कॉल नहीं कर सकते हैं। उसकी जो टाइमिंग है जनरल शिफ्ट होती है 9 बजे से लेके आपका 5 बजे 6 बजे तक, या 10 बजे से लेके 7 बजे तक। ये आपकी जनरल शिफ्ट होती है। 10 बजे से 7 बजे तक या 9 बजे से 6 बजे तक, ये जनरल शिफ्ट होती है। लेकिन इनबाउंड कॉल सेंटर में, कस्टमर सर्विस में, जहाँ पे कस्टमर कॉल करता है, इसकी 24/7 होती है, यानी रात भर खुला रहता है। क्योंकि जियो का कस्टमर है या एयरटेल का कस्टमर है, वो कभी भी कॉल कर सकता है। तो इसीलिए जो कॉल सेंटर में जो है 24/7 होती है, रोटेशनल शिफ्ट होती है। इसलिए सुबह की शिफ्ट जो है लड़कियों को दिया जाता है ज़्यादातर, और जो शाम की शिफ्ट है वो लड़कों को दी जाती है, रात की शिफ्ट। जैसे कि एक शिफ्ट है मान लीजिए 7 बजे से 4 बजे तक, ये लड़कियों के लिए होगी। फिर 4 बजे से लेके 1 बजे तक वो लड़कों के लिए होगी। इस तरह की शिफ्ट होती है, और नाइट में भी शिफ्ट होती है। ये कस्टमर सर्विस में होता है। इसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं, किस प्रकार के पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कॉल सेंटर में है, सैलरी कितनी मिलती है। अगर फ्रेशर है कोई तो 13,000 से भी शुरुआत होती है। किसी किसी कॉल सेंटर में 10,000 भी मिलते हैं, ये 9,500 भी मिलते हैं। किसी किसी कॉल सेंटर में 9,000 रुपये भी मिलते हैं, क्योंकि उनको जो है कम कीमत में बच्चे मिल जाते हैं। 12 पास हैं और उसको जॉब की ज़रूरत है, तो 10,000 रुपये में भी जॉब करने के लिए तैयार है, और 13,000 भी मिलते हैं। उसके बाद अगर अच्छा है, प्रोसेस अच्छा है, उसमें अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो 18,000 भी मिलते हैं। 21,000 रुपये भी मिलते हैं फ्रेशर को। एक्सपीरियंस को अगर उसी प्रोसेस में, तो आपकी कुछ सैलरी बढ़ सकती है, 2,000 रुपये अगर आपका एक्सपीरियंस है। अगर फ्रेशर को 10,000 दे दें तो आपको 2,000 रुपये दे देंगे। और ये डिपेंड भी करता है कि आपकी लास्ट सैलरी क्या थी। एक्सपीरियंस वालों के लिए जो मेन है, आपकी लास्ट सैलरी क्या थी। मान लीजिए एक प्रोसेस है जिसमें सैलरी जो है 21,000 है, लेकिन आपकी जो लास्ट सैलरी है 15,000 है, तो आपको वो 21,000 रुपये नहीं देंगे, तो वो 30% ही आपको बढ़ा के देंगे। ऐसा है, देखा जाता है कि आपकी जो लास्ट सैलरी क्या थी, उस हिसाब से वो आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं। और इंटरनेशनल कॉल सेंटर में 27,000, 30,000 इस तरह की सैलरी होती है। इसमें जो राउंड जो होते हैं, इसमें बात कर लेते हैं। पहला जो राउंड होता है वो HR राउंड होता है, जिसमें आपको HR आपसे पूछता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। BPO क्या है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन कॉल सेंटर, आप कॉल सेंटर में ज्वाइन क्या करना चाहते हैं। कस्टमर सर्विस क्या है, आप नाइट शिफ्ट के लिए कंफर्टेबल है, आपको छुट्टियां तो नहीं चाहिए। इस तरह के सवाल आपसे पूछता है कि आप जो है कंफर्टेबल है, फिट है। फिर जो सेकंड राउंड होता है वो ऑपरेशन राउंड होता है। उसमें आपका जो असिस्टेंट मैनेजर है या मैनेजर है, वो आपसे का इंटरव्यू लेता है। वो आपको जानने की कोशिश करता है कि आप इस प्रोसेस के लिए कंफर्टेबल है या नहीं है। इसमें आपसे वो पूछता है, अपने बारे में बताइए पहला, यानी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। वो आपको इंग्लिश चेक करना चाहता है, तो आपसे पूछ सकता है, अपने डेली रूटीन के बारे में बताइए, या यस्टरडे आपने क्या किया था, या आप फ्यूचर प्लान क्या है, 3 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछ सकता है। और वाई शुड आई हायर यू, मैं आपको हायर क्यों करूं। और ये दूसरा राउंड हो गया। और अगर आपका जो कॉल सेंटर में जो है अच्छी सैलरी आप दे रहा है, मान लीजिए आपकी सैलरी है 18,000 है, तो इसमें एक वर्सन टेस्ट भी होता है, जिसमें आपको जो है रिपीट करने होते हैं शब्द, और वो आपका कंप्यूटर में होता है, हेडफोन लगा के, मोबाइल में भी हो सकता है। उसमें आपको वर्सन टेस्ट होता है। वो एक तरह से इसमें जंबल वर्ड्स पूछे जाते हैं आपसे, आपको कुछ सेंटेंस रिपीट करने होते हैं। ये टेस्ट होता है, वर्सन टेस्ट। और किसी किसी कॉल सेंटर में आपका क्लाइंट राउंड भी होता है ऑपरेशन के बाद। उसमें क्लाइंट, जैसे कि आपका बताया आई एनर्जाइजर है, ये BPO हो गया, और इसका जो क्लाइंट है मान लीजिए एयरटेल, तो एयरटेल का कोई बंदा होगा या कोई अधिकारी होगा, वो आपसे इंटरव्यू लेगा, तो आपका उससे आपसे सवाल जवाब करेगा कि ये जो
जिसको हम हायर कर रहे हैं ये कस्टमर को प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। और ज़्यादातर ये जो है जूम कॉल में या आपका मॉक कॉल में ये फ़ोन पे इंटरव्यू होते हैं क्लाइंट राउंड, क्योंकि क्लाइंट राउंड हमेशा आएगा नहीं। तो अभी जो है ज़्यादातर मॉक कॉल पे ही होता है। इसके बाद आपको सिलेक्शन हो जाता है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो आपसे ये बोल देते हैं आपको कॉल करके बताएंगे। इसका मतलब ही रिजेक्ट होता है कि आप रिजेक्ट हैं। आपको कॉल करके बताएंगे। अगर आपको किसी ने बताया है तो इसका मतलब है आप रिजेक्टेड हैं। और सेम डे अगर बोलते हैं आप डॉक्यूमेंट लाइएगा, कल आपको LOI दे दिया जाएगा, लेटर ऑफ इंटेंट। आपको डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपके मार्कशीट। तो इसका मतलब है आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर मिलता है। उसमें ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग किसी में पेड होती है, किसी में नहीं होती है। ट्रेनिंग के बाद आपकी जॉइनिंग होती है। और ये एक होता है, एक क्वेश्चन और होता है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप जाना चाहते हो, इसमें MTI इशू काफ़ी लोगों को होता है। MTI इशू को चेक करने के लिए वो साव देखते हैं। सा से आपका सरिता भी होता है, सा से शादी भी होता है, और जा ये नुक्ता लग गया तो जा बन जाता है। तो आपको ये चीज़ें भी चेक किया जाता है। तो कुछ टेबल होते हैं, उस उन पे कुछ वर्ड लिखे होते हैं उनके, तो उनको आपको बोलने के लिए बोलता है कि आप इनको पढ़ के बताइए। जैसे डिश हो गया, आकाश हो गया, एजुकेशन हो गया, फिश हो गया, जिसमें सा का शब्द भी आ रहा है, सा से सरिता वाला, सा से शादी वाला भी आ रहा है। दोनों आपको प्रोनाउंस करने के लिए बोलता है। ये ज़्यादातर आउटबाउंड कॉल सेंटर में होता है, जहाँ पे आपको सेल्स करने के लिए बोला जाता है। और उसमें आपसे सेल्स में अगर जाना चाहते हैं तो आपको कुछ सेल्स करने के लिए भी बोल सकते हैं। आप ये बेच के बताइए, पेन बेच के बताइए, आप ये इस चीज़ को बेच के बताइए। वो आपकी सेलिंग स्किल देखना चाहता है। और अब हम बात कर लेते हैं नोएडा में कॉल सेंटर कौन कौन से हैं। नोएडा में काफ़ी कॉल सेंटर हैं, और सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा आई एनर्जाइजर की बात। आई एनर्जाइजर जो कॉल सेंटर है सेक्टर 60 में है, A37 में। इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस है। सैमसंग हो गया, आपका नापतोल हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया। और ये नोएडा का सबसे बड़ा कॉल सेंटर है। इसमें सैलरी जो डिपेंड करता है आप किस प्रोसेस में जा रहे हो। जैसे नापतोल में सैलरी कम है, सैमसंग में अच्छी सैलरी है, टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल है, दो है। आपने टेक्निकल से ग्रेजुएशन किया है तो इसमें सैलरी जो है 18,000 है, नॉन टेक्निकल में कम है। मेक माई ट्रिप में सैलरी अच्छी है आपकी 21,000 22,000। ये आपका डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रोसेस में जा रहे हो, उस हिसाब से आपकी सैलरी है। दूसरे नंबर पे है, पास ही में है डिजिट टेक। ये भी BPO है। इसमें जो प्रोसेस है जूम कार, स्विगी, ऊषा है। ये आपका सेक्टर 59 में है, A14/15। फिर तीसरे नंबर पे है HDB। ये भी उसी के पास में है, सेक्टर 58 में, C ब्लॉक में। सेकंड और थर्ड फ्लोर में ये कलेक्शन का काम होता है यहाँ पे। फर्स्ट फ्लोर में इसका बैक ऑफिस है। ये HDB बैंक है, उसकी सब्सिडियरी कंपनी है। अब बात कर लेते हैं सेक्टर 57 के कॉल सेंटर की बात। सेक्टर 57 में कनेक्शन के नाम से है, कनेक्शन। ये आपका सेक्टर 57 में है, B15 में। इसमें जो प्रोसेस है स्विगी का है, और ये कस्टमर्स को जो 24/7 है, रात में भी इसकी शिफ्ट होती है, सुबह में लड़कियों की होती है। 5वें नंबर पे है फ्यूजन BPO। ये सेक्टर 57 C22 में है। इसमें जो है काफ़ी सारे प्रोसेस है। बेसिकली इसमें जो काम है कलेक्शन का होता है, IDFC फर्स्ट बैंक का, और काफ़ी सारे और काम भी होते हैं। ओयो का प्रोसेस भी है एक, जिसमें सेल्स का है। और सैलरी इसमें डिपेंड करती है आपकी कितनी है। इसमें 12,000, 18,000, ओयो के प्रोसेस में 18,000 है, IDFC फर्स्ट बैंक में 12,000 या 10,000, इस तरह की सैलरी है। और फिर छठे नंबर पे है 3i। उसी से आगे जाएंगे उसी लाइन में, तो ये 3i कॉल सेंटर है।
इसमें जो प्रोसेस है RBL बैंक का है, डाटा एंट्री का काम होता है। इसमें भी सैलरी 12,000, 13,000, 14,000 है। और ये जो सेक्टर 57 में है, C57 में, सेक्टर 57 में, C57 में, ठीक है। फिर अब बात कर लेते हैं 7वें नंबर के कॉल सेंटर की, कोजेंट की। कोजेंट जो है सेक्टर 63 में है, C10 में। इसमें जो प्रोसेस है टाटा स्काई है और भी काफ़ी सारे प्रोसेस है इसमें। इसमें जो सैलरी है 13,000 से 20,000 तक, 22,000 भी है किसी प्रोसेस में। और टाटा स्काई में काफ़ी बड़ा प्रोसेस है कोजेंट का। फिर आप बात कर लेते हैं 8वें नंबर में टेक महिंद्रा की। टेक महिंद्रा जो है सेक्टर 63 में है, A ब्लॉक H33 पे। और उसी लाइन में अगर आगे जाएंगे तो 10वें नंबर पे लिखा है यूरेका BPO। यूरेका BPO में आपका सेल्स का काम होता है और अप स्टॉक का प्रोसेस भी है। सैलरी इसमें भी है 9,000, 13,000, 18,000 अप स्टॉक में। ये सेक्टर 63 में है, D59 में। अगला जो BPO है रेडिकल माइंड्स, ये भी सेक्टर 63 में है, A133 में। इसमें जो प्रोसेस है मेक माई ट्रिप जोमेटो का है। और सेक्टर 63 में ही एक BPO है एड्रॉइड। इसमें सेक्टर 63 में है, ये H75 में। इसमें जो प्रोसेस है सेल्स के हैं ज़्यादातर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन आपको सेल्स करने हैं, या एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया। सैलरी इसमें कम है 12,000 से 13,000 तक और 30 वर्ष की एज लिमिट है इसमें। फिर सेक्टर 63 में ही एक कॉल सेंटर है निम्बूस करके, और सेक्टर 63 में E89 में। अब बात कर लेते हैं जो आपका कॉल सेंटर है सेक्टर 4 की और सेक्टर 3 की। यहाँ पे कौन कौन से कॉल सेंटर है? जो मेट्रो है आपका सेक्टर 16 वाला, उस सेक्टर 18 के पास रजनीगंधा के पास कौन कौन से कॉल सेंटर है? सबसे पहले है क्रिटजेनिक्स। क्रिटजेनिक्स ये इसमें कलेक्शन का वर्क होता है। पहले इसका ऑफिस जो है सेक्टर 62 या 63 में था, अभी जो है यहाँ पे आ गया है सेक्टर 4 में। ये क्रिटजेनिक्स में कलेक्शन का काम होता है। सेक्टर 4 में है A110। ये HDFC बैंक का जो ऑफिस है उसके सामने वाली बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ पे कलेक्शन का काम होता है। काफ़ी सारे इसमें डिपार्टमेंट है कलेक्शन का। और इसके बाद बात कर लेते हैं, उसी रोड पे आगे जाओगे रजनीगंधा के पास, वहाँ पर एक कॉल सेंटर है एजिस BPO, लेकिन अभी इसका नाम जो है स्टार टेक हो गया है, नाम बदल गया है। ये सेक्टर 3 में है, A5 में, सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास। इसमें जो प्रोसेस है फ्लिपकार्ट, IDFC फर्स्ट बैंक, जोमेटो, इस तरह के प्रोसेस है इसमें। और उसी रोड पे जाओगे आगे जाके एक कॉल सेंटर है आइसन BPO। ये सेक्टर 16 में है, A ब्लॉक में, A ब्लॉक में A14-15 में, यानी सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन के पास है। इसमें SBI का कलेक्शन का काम होता है, रिकवरी का काम होता है। सैलरी यहाँ पे 13,000 है, 14,000, 15,000। अब बात कर लेते हैं अगला कॉल सेंटर के बारे में। एक कॉल सेंटर है आपको ICCS। ये इसमें जो सैलरी कम है लेकिन हर किसी को ले लेते हैं इसमें। अगर आपने 12वीं की है, आपको ज़्यादा आता नहीं है अंग्रेजी, तो इसमें आपको ले लेते हैं। इसमें ज़्यादा सेल्स के प्रोसेस है। Paytm हो गया, अमेजन पे हो गया, मैक्स बूपा हो गया, सेल्स का अलग अलग प्रोसेस है। और सेक्टर 2 में है A91 में। इसके बाद है सेक्टर 5 में नेट एम्बिट। इसमें भी सेल्स का है, इसमें और फील्ड का दोनों काम होते हैं यहाँ पे, सेल्स और फील्ड का। इसमें जो है एजुकेशन से संबंधित सेल्स होता है, जैसे कैरियर लॉन्चर हो गया, मणिपाल यूनिवर्सिटी हो गया, बायजू वीडियो का हो गया। इसमें सैलरी अच्छी है लेकिन इसमें फील्ड का वर्क है ज़्यादातर। और ये सेक्टर 5 में है, A110 में, फर्स्ट फ्लोर पे। इसके अलावा कुछ और कॉल सेंटर भी हैं। अगर बात करें तो
एक कॉल सेंटर है नीवा बूपा करके, ये सेक्टर 59 का मेट्रो स्टेशन है, इन्फोटेक IT पार्क, सेकेंड फ्लोर में आप जा सकते हो। फिर उसके बाद आपका है सेल्स, ये रियल एस्टेट के कॉल सेंटर हैं D3 में, D7 में, सेक्टर 3 में, D7 सेक्टर 3 में 5th फ्लोर पे, ये स्क्वायर गार्ड्स नाम से कॉल सेंटर है। इसके अलावा इन्वेस्टर क्लिनिक भी है, ये भी रियल एस्टेट का कॉल सेंटर है, इन्वेस्टर क्लिनिक स्क्वायर गार्ड्स। इसके अलावा कुछ एजुकेशन सेल्स के संबंधित कॉल सेंटर है, जैसे बायजू है सेक्टर 3 में, A1 में, नोएडा में। ये जो बायजू है इसमें सेल्स करना होता है बायजू के प्रोडक्ट्स। इसमें सैलरी अच्छी है, लेकिन इसमें जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। इसके जो इंटरव्यू होते हैं ऑनलाइन होते हैं, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसमें जो एज लिमिट है 23 तक मांगी जाती है, 23 या 29 तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, अपने फ्रेंड को बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।